माँ, बाबूजी, अब बहुत हुआ। आप इस घर में और नहीं रह सकते। आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। अरे बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें इस घर से मत निकालो। हमारे पास इस घर के अलावा और कोई छत नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? बहू, हमारी उम्र का लिहाज कर। इस उम्र में बहू हम कहाँ जाएंगे? शीतल अपने सास ससुर की एक नहीं सुनती और उन्हें घर से धक्के मार कर निकाल देती है। तभी अचानक से जोर जोर से बारिश होने लगती है और वो बेचारे वहाँ यहाँ धक्के खाते हुए बारिश में जा रहे होते हैं। आज मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। अगर वो जिंदा होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। जब से राजेश हमें छोड़ कर गया है, हमारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। वो दोनों चलते चलते पूरी तरह भीग जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर रुकने के लिए चले जाते हैं। अब हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। इस झोपड़ी के अलावा हम यहीं रह लेंगे जब तक यहाँ कोई नहीं आता। हाँ हाँ, सही कहा आपने। तभी हरिया झोपड़ी के अंदर कुछ लकड़ी इकट्ठी करता है और उन्हें जला लेता है, जिसके बाद वे दोनों आग के सामने बैठकर अपने कपड़े सुखा लेते हैं। जैसे ही बारिश बंद होती है, वो दोनों झोपड़ी से बाहर आते हैं, जहाँ उन्हें झोपड़ी के पास दो विशाल पेड़ दिखाई देते हैं। अरे ये कितने खूबसूरत पेड़ हैं और कितने पुराने भी हैं। देखो जरा देवयानी, इन पेड़ों की तो पत्तियां भी सूख चुकी हैं। लगता है कई समय से किसी ने इन दोनों पेड़ों पर ध्यान नहीं दिया है। तभी देवयानी एक बाल्टी में पानी भरकर लाती है और उन दोनों पेड़ों की जड़ों में पानी डाल देती है। आज से हम दोनों इन पेड़ों की रोज देखभाल करेंगे। ये पहले की तरह घने और हरे भरे हो जाएंगे। उस दिन के बाद से हरिया और देवयानी उस झोपड़ी के अंदर रहने लगते हैं और उन दोनों पेड़ों की देखभाल करने लगते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वो पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और वो दोनों बेचारे रेड लाइट पर भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करने लगते हैं। एक दिन वे दोनों रेड लाइट पर भीख मांग रहे थे कि तभी अचानक से एक बहुत ही तेजी से कार सामने से आ रही थी। हरिया का ध्यान उस कार के ऊपर नहीं होता। तभी वो कार हरिया को मार कर निकल जाती है और हरिया का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर देवयानी भागते हुए हरिया के पास आती है और उसकी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरा पति ही था, जो तूने मुझसे छीन लिया है। भगवान, मेरी मदद करो। तभी कुछ लोग मिलकर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और हरिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर हरिया का चेकअप करते हैं तो वो देवयानी के पास आकर उससे कहते हैं, देखिए आपके पति की बहुत बुरी कंडीशन है। ऊपर से उनके दोनों पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और दिमाग पर भी बहुत चोट लगी है। उनके इलाज में पूरे 5 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। जल्दी से पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना आपके पति बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं एक गरीब लाचार हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। देवयानी को कुछ समझ नहीं आता और वो दोबारा से रेड लाइट पर जाकर भीख मांगना शुरू कर देती है ताकि वो अपने पति के लिए पैसे जोड़ सके। जिसके बाद वो बहुत थक जाती है और उन दोनों पेड़ों के पास जाकर रोने लगती है। तभी रोते हुए उसकी नजर पेड़ों पर पड़ती है। पेड़ सूख रहे होते हैं। तभी देवयानी एक बाल्टी में पानी लेकर आती है और रोते हुए पेड़ों को पानी देते हुए खुद से बात करने लगती है। ये कैसी किस्मत है मेरी? पहले मेरा बेटा चला गया और अब मेरा पति, ऊपर से मेरी बहू ने धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली है और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। हे भगवान, कोई तो अपना फरिश्ता भेज दो जो मेरी मदद कर सके। तभी अचानक से वो दोनों पेड़ देवयानी से कहते हैं, रोना बंद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे।
तुमने हमारी बहुत मदद की है इतने सालों से। कभी किसी ने हम दोनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम दोनों कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। उन दोनों पेड़ों को देखकर कल्याणी बहुत अचंभित रह जाती है, जिसके बाद पेड़ बोलता है, डरो मत, हमसे बिल्कुल डरो मत। हम तुम्हारी मदद करेंगे और जो तुमने हमारे लिए किया अब हम तुम्हारे लिए करेंगे। तभी अचानक से पेड़ सोने का बन जाता है, दूसरा पेड़ हीरे का। सोने के पेड़ पर सोने के फूल आ जाते हैं और हीरे के पेड़ पर हीरे के फूल आ जाते हैं। इसके बाद सोने के पेड़ से सोने के फूल झड़कर नीचे गिरते हैं और हीरे के पेड़ से हीरे के फूल नीचे गिरकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें देखकर देवयानी अचंभित रह जाती है। तभी एक पेड़ बोलता है, तुम इनकी मदद से अपने पति का इलाज करवा सकती हो। जाओ, जल्दी से इन सबको ले जाओ और अपने पति का इलाज करवाओ। ये सब देखकर देवयानी रोने लगती है और रोते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है और सोने के फूल और हीरे के फूल लेकर सुनार की दुकान पर बेच देती है। जिसके बाद वो अपने पति का इलाज शुरू करवाती है। कुछ दिनों में हरिया बिल्कुल ठीक होकर वापस आ जाता है, जिसके बाद देवयानी हरिया को जादुई पेड़ों के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होता है और जादुई पेड़ों का शुक्रिया अदा करने उनके पास जाता है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। मैं तुमसे एक और मदद मांगना चाहता हूँ। हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है, क्या तुम हमें थोड़े से सोने के और हीरे के फूल दे दोगे जिससे हम अपने लिए एक घर खरीद सकें? हरिया के इतना कहते ही उन दोनों जादुई पेड़ों के अंदर से सोने के फूल और हीरे के फूल निकलने लगते हैं, जिसके बाद हरिया और देवयानी बहुत खुश हो जाते हैं और वो उनकी मदद से अपने लिए एक प्यारा सा घर खरीदते हैं। और हरिया और देवयानी पहले की तरह ही रोज सुबह उन दोनों पेड़ों की सेवा करने के लिए वहां पहुंच जाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ये बात देवयानी और हरिया की बहू शीतल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचते हैं, आखिर ऐसा कौन सा अली बाबा का खजाना इन दोनों बुढ़ा और बुढ़ी के हाथ लग गया है जो ये दिन प्रतिदिन इतने अमीर हो गए हैं। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। एक दिन रात के समय शीतल ये पता लगाने के लिए अपनी सास ससुर के पास जाती है, जिसके बाद उसके सास ससुर रात के समय दो पेड़ों से बात कर रहे होते हैं। जादुई पेड़ों, हम दोनों ने मिलकर गरीब लोगों की मदद करने के लिए कुछ सोचा है। हमारे जैसे और पता नहीं कितने बेबस लोग इस दुनिया में हैं, जिनके लिए हम एक वृद्धा आश्रम खोलना चाहते हैं। क्या तुम इसमें हमारी मदद करोगे? तुम दोनों ने बहुत अच्छा सोचा, इसमें हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी एक पेड़ से सोने के फूल गिरने लगते हैं और दूसरे पेड़ से हीरे के फूल, जिन्हें इकट्ठा करके देवयानी और हरिया वहां से ले जाते हैं। ये सब देखने के बाद शीतल के मन में लालच आ जाता है और वो अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो ये राज है इन दोनों जादुई पेड़ों का, जिसकी मदद से ये दोनों इतने अमीर हो गए हैं। इन दोनों पेड़ों को तो मेरे बगीचे में होना चाहिए। कल ही मैं इन्हें यहाँ से निकलवा कर अपने बगीचे में लगवा दूंगी। अगले दिन सुबह शीतल उन दोनों पेड़ों को कटवाने के लिए कुछ लोगों को ले आती है, जिसके बाद शीतल उन दोनों पेड़ों को कटवा कर वहां से ले जाती है और अपने गार्डन में लगा देती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों जादुई पेड़ कट जाते हैं, उन दोनों के अंदर से जादू निकल जाता है और वो दोनों एक नॉर्मल पेड़ बन जाते हैं। और जब शीतल उनसे सोना और हीरे मांगती तो वो उसे कुछ नहीं देते। कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से कुछ भी हासिल नहीं हो पाता।